परीक्षित जी निकले, उन्होंने देखा जंगल में एक गाय और बैल, जिस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, गाय के आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। तुरंत परीक्षित जी ने देखा तो देखते ही देखा कि एक काले पुरुष सामने आकर के उस गाय बैल को मारने लगा। ये धर्म ही बैल है। धर्म के 4 चरण होते, सत्य, शौच, दया, दान। इस कलयुग में सत्य भी समाप्त हो जाता है। कहते महाराज क्या करें, झूठ के बगैर काम नहीं चलता। पर मैं निवेदन करता हूं कि झूठ के बगैर तो काम चल भी जाएगा, सत्य के बगैर काम नहीं चलेगा। सत्य समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे क्षीण होता है। शौच माने पवित्रता, वाणी की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, आहार की पवित्रता, अनेक अनेक पवित्रताएं कम हो जाती है। दया भी कम होती है। दान, अंतिम परिणाम जो है दान बचता है। धर्म दान पर टिका हुआ है। लोग अपनी कमाई से कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहते, उसी से धर्म चल रहा है। जैसे ही परीक्षित जी ने देखा कि काला पुरुष डंडा मारने लगा, तुरंत क्रोध में आके छड़मतिष्ठ धनुष पर बाण चला लिया। इसने देखा तो चरणों में गिर गया। पतितम पादयोर भूत्वा, चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो। कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। कलयुग तो धर्म का मित्र है। कलयुग तुम यहां से जाओ। कहां जाऊं? आपका तो चारों तरह है, आपका राज्य पूरी पृथ्वी पर है। बोलिए भक्त, यहां बैठने वाले बात नहीं करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शांत बैठे आप। बोलिए युगल सरकार की। केवल अपना अपना काम देखे, कोई बात नहीं करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही परीक्षित जी ने कहा कलयुग तुम जाओ, अधर्म के मित्र हो, जहां अधर्मी लोग जाते हैं वहीं जाकर के। कलयुग ने कहा महाराज आप बता दो कौन कौन से स्थान। बोले दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। ये 4 जगह अधर्मियों के हैं। द्यूत माने जहां जुआ खेला जाता वहीं जाके बैठे। जिस मोहल्ले में जिस चबूतरे पे लोग खेलते वहीं बैठे। कहे महाराज हम तो छोटा मोटा खेलते, जुआ तो जुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुद्धि भ्रष्ट होती है। पौधा पहले छोटा होता है, फिर वही बड़ा होके विशाल बन जाता है। इसलिए अवगुण कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए। जुआ। दूसरा पानम, जहां शराब पीते हो वहां जाके बैठे। शराब से बढ़कर के महाराज किसी में विनाश नहीं, सबसे बड़ा विनाश शराब से। धन भी जाता है, सम्मान भी जाता है, पुण्य भी नष्ट होता है, भाग्य भी समाप्त होता है, परिवार के लोग भी दुखी रहते हैं, है? और जीवन भी नष्ट हो रहा है। जो बचा खुचा शरीर है वो भी समाप्त हो रहा है, रोग बाधा। शराब से बढ़कर के नुकसान कुछ नहीं। और ये तो नुकसान है ही है। और जो सबसे बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अहंकार होता है कि एक बोतल ले लिया तो महाराज प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। गली से निकलेगा बाहर, हम नाली में भी पड़ा रहेगा तो जय गंगा जय जमुना। शराबी जैसा अहंकार किस, रिक्शा चलाने वाला भी पी ले तो बिल्कुल अपने आप को हम ही मुख्यमंत्री, हम ही प्रधानमंत्री। इसलिए शराब विनाश का कारण होती है, बुद्धि को भ्रष्ट करती है। कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अधर्मी लोग करते हैं। देखो मना किसी को कुछ नहीं, कोई जहर भी पी रहे तो क्या किसी का नुकसान है? पर जहर का काम है मारना, तो मर जाएगा। कोई जहर भी पी ले, भाई जहर भी व्याप्त है, और जहर का काम है मारना, तो जो पिएगा वो मर जाएगा। ऐसे ही शराब है, शराब जो पिएगा उसका विनाश होगा। बाकी उसकी अपनी इच्छा, स्वतंत्र कर्म कर सकता है। पाप करे तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो उसको भाई सड़क है, सही गाड़ी चलाओगे तो सही चले जाओगे, नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा तो तुम्हें नुकसान होगा। ऐसे ही संविधान बना हुआ है कि तुम सही मार्ग पर चलोगे, सदमार्ग पर चलोगे तो अच्छा रहेगा, सुख भोगोगे, और कुमार्ग पर चलोगे तो दुख तो प्राप्त होगा ही। इसमें किसी प्रकार का दोष सिद्धांत है। कलयुग ने कहा महाराज तीसरा स्थान
बोले स्त्रियां जहां व्यापारिक स्त्रियां रहती हैं उनके पास, वेश्याएं उनके पास। चौथा स्थान बोले सूना, जहां बूचड़ खाने हो वहां रहो, मतलब कत्ल खाने हैं। कलयुग ने कहा महाराज जैसा काला कलूटा देखा वैसे ही कमरे दे दिए, कम से कम एक तो बढ़िया सा देते, एक अच्छा सा दे देते। कितना भी वैसा किसी का भी कैसा मकान हो, पर एक रूम बाहर वाला गेस्ट रूम बढ़िया सजा धजा के रखते हैं लोग, है ना। कोई गेस्ट आएंगे तो दिखाना पड़ता, बैठालने के लिए गेस्ट रूम हो जाता। पुनश्च याचमाना, पुनः याचना किया, दया आ गई। परीक्षित जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक सुंदर कमरा देता हूं, जाओ तुम सोने में रहो। सोने में स्थान प्रदान कर दिया। कलयुग प्रसन्न हो गया, सोना तो सबसे बढ़िया सब कोई पहनता है, पर ध्यान देना सोने में कलयुग का भी वास है, लेकिन भगवान का भी वास सोने में। भगवान ने गीता में कहा कि धातुओं में सोना में ही हो, तो सोने में कलयुग और भगवान दोनों कैसे रह सकते हैं? इस पर संतों ने समाधान किया है कि सोने का मतलब धन है। सोने का मतलब रुपया पैसा धन नहीं कहलाता, स्वर्ण ही धन है। रुपया पैसा तो शासन ने करेंसी लागू कर दिया, तो चाहे जब 2000 के नोट बंद कर दे, चाहे जब 500 के कर दे, चाहे जब 1000 के बंद कर दे। आज उस नोट की कीमत है, कल के दिन वो नोट बंद कर दिया शासन ने तो कागज का टुकड़ा है। अब कोई पिछले वाले 1000 के नोट देवे पांव पड़ने के लिए आपको, लो महाराज 1000 का नोट दे, 1000 की गड्डी दे, तो आप स्वीकार करोगे? धरे रहो अपने नोट है? पिछले वाले नोट 1000 वाले एक समय कीमत थी उसकी, अब कोई कीमत नहीं, कागज का रद्दी टुकड़ा है। लेकिन सोने की कीमत कभी कोई शासन नहीं बदल सकता, कोई राष्ट्र नहीं बदल सकता, सोना सोना ही रहेगा। सोने को कोई शासन नहीं बदल। पहले सोना ही धन माना जाता था किसी राष्ट्र का, लेकिन फिर शासन जैसे प्रजातंत्र की आई तो करेंसी अपनी अपनी लागू कर दिया सुविधा के लिए लोग। अब तो आजकल ई करेंसी हो गई है। ई करेंसी मतलब जो है नेट करेंसी, जिसको किसी को दिक्कत ना हो। इनके मैसेज आ गया कि 1 करोड़ है, उनके में मैसेज चला गया 1 करोड़ गिनती गिनने की किसी को जरूरत नहीं। ई करेंसी तो ये तो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, लेकिन वास्तव में धन जो होता है स्वर्ण का धन कहलाता है, स्वर्ण ही धन। तो धन में ही भगवान का वास होता है और धन में ही कलयुग का वास होता है। जो धर्म पूर्वक अर्जित किया जाता है उसमें भगवान का वास होता है, और जिस धन का संबंध अधर्म से होता है उसमें कलयुग का वास होता है। देखो धन होना महत्वपूर्ण नहीं, धन होना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत धन वाले भी जिंदगी भर कष्ट पाते, बाद में जयराम जी होते हार्ट फेल हो जाता है। बहुत धन वाले जिंदगी भर जुटाते रहते, बाद में कोई आया और सब समाप्त करके चला गया। धन होना महत्वपूर्ण नहीं है, उस धन का संबंध किससे है महत्व से बात है। अगर धन का संबंध धर्म से होगा तो आपका वही धन एक दिन भगवान से मिला देगा, सदमार्ग बनाएगा, लोगों को सुखी करेगा, सम्मान बढ़ाएगा, यश कीर्ति बढ़ाएगा, परिवार में वृद्धि होगी, धर्म से संबंध होगा। और वही धन का संबंध केवल अधर्म से होगा, केवल भोग से होगा, धर्म से उसका कोई संबंध नहीं। तो वही धन एक दिन आपका पतन कराएगा, को मार्ग में ले जाएगा, पीढ़ी को कुसंस्कारी बना देगा, और एक दिन वही धन आपको नरक में ले जाएगा। धन से ही सदगति होती है, धन से दुर्गति होती है। धन से ही भगवान मिल सकते हैं और धन से ही नरक जा सकते हैं। इसलिए धन का होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व यह है कि धन का संबंध किससे है। धन का संबंध धर्म से होना चाहिए। परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहन लिया और सोने के मुकुट को धारण करके परीक्षित जी महाराज चले शिकार खेलने के लिए। भूख प्यास से छटपटाने लगे। एक जंगल में शमीक ऋषि का आश्रम था, वहां पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि संत के यहाँ जल फल मिल जाएगा, लेकिन उन ऋषि के यहाँ तो बस केवल समाधि लगाए बैठे थे महात्मा। तुरंत उन्होंने सोचा कि ये नकली संत है। देखो संत के पहचान में अगर धोखा होता है तो परिणाम बड़ा भयानक होता है।